नमस्कार दोस्तों, अंकित पांडे इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। आज के टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं इंटरनेट बैंकिंग क्या है। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं, मतलब इंटरनेट द्वारा बैंकिंग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। कि जैसे जो भी ट्रांजैक्शन आज के समय में होते हैं, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि हम घर बैठे इंटरनेट की सहायता से मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के जरिए घर करते हैं। तो गाइस, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट बैंकिंग क्या है, तो आपको इसका अर्थ कहना है कि बैंकिंग का अर्थ होता है इंटरनेट द्वारा बैंकिंग करना। तो इसके भी जो है हमें बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जानने हैं। जैसे आप बैंक में जब जाते हैं तो आपके बैंक में कुछ कागजात होते हैं या कुछ पर्ची होती है, कुछ इनवॉइस होते हैं जिनके नाम हम आपको बताने वाले हैं। जिसमें है विथड्रॉ। विथड्रॉ का नाम आपने सुना होगा, जिसे आप विथड्रॉल कहते हैं, विथड्रॉल। बिल्कुल इसी तरह से एक पर्ची आपके बैंक में होती है, दूसरी जिसका नाम है डिपॉजिट। डिपॉजिट पर्ची क्या होती है। तीसरा आपके बैंक में एक पर्ची होती है जिसे आप कहते हैं आरटीजीएस। आरटीजीएस ये एक पर्ची होती है। और एक पर्ची आपके पास जो होती है आपके घर पे, जिसे आप चेक कहते हैं। तो ये जो कुछ पर्ची के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो बैंक में जाने के बाद आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इन पर्ची में से किसका कब इस्तेमाल होता है और किसका कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले हम विथड्रॉ की बात अगर करें, विथड्रॉ आहरण जिसका अर्थ होता है। गाइस, ये पर्ची वो पर्ची होती है कि जिसके जरिए अकाउंट होल्डर मतलब खाते धारक अपने खाते से धन निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। खाते धारक अपने खाते से धन निकालने के लिए विथड्रॉल पर्ची इस्तेमाल करता है, जिसके साथ पासबुक अनिवार्य होता है। यदि आप बैंक में गए हो और विथड्रॉल आपको करना है, अपने अकाउंट से धन निकालना है, तो उसके लिए आपको पासबुक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पासबुक के विथड्रॉल से आपको भुगतान नहीं दिया जाएगा। ऐसा आपके विथड्रॉल पर्ची पर लिखा भी गया होता है। तो विथड्रॉ वो होता है और जिसके जरिए अकाउंट होल्डर ही पैसा निकाल सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा पर्सन नहीं निकाल सकता। मतलब आपके खाते से दूसरा कोई पैसा निकाल नहीं सकता है। जो पर्ची का आकार आपने देखा होगा कुछ इतने बड़े में होता है, इतने बड़े। अगला डिपॉजिट। डिपॉजिट का अर्थ होता है जमा और विथड्रॉ का अर्थ होता है आहरण, है ना, निकालना और जमा। तो ये डिपॉजिट पर्ची क्या होती है गाइस, जिसके जरिए हम पैसा जमा करते हैं। डिपॉजिट पर्ची वो होती है जिसका आकार कुछ इतना बड़ा होता है और इसको दो भागों में बांटा गया होता है। एक हिस्सा बैंक रख लेता है, दूसरा हिस्सा आपको दे देता है। जब ये पर्ची में आप अपना डेटा फिल करते हैं, अपना अकाउंट नंबर, अपना आईएफएससी कोड, अपना ब्रांच नेम, कितना अमाउंट जमा करने, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारा डिटेल जब आप फिल करते हैं, दोनों भाग में वही सेम डिटेल फिल करते हैं। एक हिस्सा बैंक ले लेता है और दूसरा हिस्सा आपको दे देता है। ये पर्ची का काम होता है खाते में धन जमा करने के लिए, और जमा करने के लिए जरूरी नहीं कि खाते धारक ही जाए, किसी के खाते में कोई और भी पैसा जमा कर सकता है। जमा करने की प्रक्रिया कोई भी कर सकता है, लेकिन निकालने की केवल वही जिसका खाता है। मतलब आपके खाते में कोई दूसरा पर्सन भी जाके पैसा जमा कर सकता है इस पर्ची के जरिए, डिपॉजिट के जरिए। क्योंकि किसी के खाते में पैसा आप जमा कर देंगे तो इसमें आपका ही घाटा है, लेकिन निकाल लेंगे तो जिसका निकल गया उसका घाटा हो जाता है। इसलिए जमा करने का परमिशन दिया जाता है, क्योंकि जमा जिस खाते में आप करेंगे उसका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। ठीक, तो जमा करने समय आपको एक पर्ची का हिस्सा बैंक आपको क्यों दे देता है, क्योंकि उस पर्ची को कहा जाता है इनवॉइस। ये इनवॉइस मतलब होती है रसीद या पर्ची, जो लेन देन का एक प्रमाण होता है। अगर बैंक कल को आपके खाते में पैसा ना डाले और आप जाके बैंक में कहें कि सर हमने पैसा दिया था और अभी तक हमारे खाते में नहीं आया है, तो बैंक आपसे पूछेगा प्रमाण दिखाओ, पर्ची दिखाओ, रसीद दिखाओ जो जमा किया था तुमने। तो जो रसीद पर्ची अगर आपकी खो गई होगी तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि आपने पैसा जमा किया था। अब इस पर्ची में बैंक के स्टाम्प लगे होंगे, मुहर लगा होगा और वहां पे एक सिग्नेचर भी हुआ होगा, साथ साथ डेट भी पड़ा होगा, जिससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ हमने इतना पैसा इस डेट में जमा किया था और आपने इसको वेरीफाई किया, सिग्नेचर किया है, स्टाम्प लगाया है। तो इस डेट में हमारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन होना चाहिए आपके बैंक के जरिए। तो ये डिपॉजिट पर्ची का इस्तेमाल हम करते हैं खाते में धन जमा करने के लिए। अगला पर्ची जो होता है, बात अगर हम करें चेक की, तो चेक जो होता है बिल्कुल विथड्रॉल की तरह ही होता है, लेकिन विथड्रॉ पर्ची आपके बैंक में आपको मिलता है और
चेक का जो वो होता है, पर्ची जो होता है वो आपके पास होता है। जो बैंक से आप अप्लाई कराते हैं तो आपके पास चेक आ जाता है जब हमें बड़े अमाउंट ट्रांजेक्शन करने होते हैं। अभी विड्रॉल के जरिए आप ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, 50,000 के ऊपर निकालने तो पैन कार्ड लगाते हैं आप, है ना, ऐसे में ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट हमें निकालने हैं और हम सोच रहे हैं कि बैंक हमें जाना ना पड़े, किसी के नाम भी हम चेक काट के दे दें, किसी को भी भेज दें, वो पैसा निकाल ले, इसके लिए यह फैसिलिटी हमें चेक बाउचर देता है। चेक बाउचर जब हम भरते हैं तो हम यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस, मतलब कुछ डिटेल भरने के लिए हमें चेक के फॉर्म में आते हैं। जैसे पे में क्या होता है कि जिसका नाम हम डाल देते हैं वही पैसा जाके निकाल सकता है, और हम अपना सिग्नेचर नीचे कर देंगे, अमाउंट डाल देंगे, चेक में पीछे भी सिग्नेचर हम डाल देते हैं, और अपने वेरिफिकेशन के लिए जिससे बैंक को कोई शक हो तो उसमें पीछे हम अपना नंबर भी डाल देते हैं, आधार नंबर भी डाल देते हैं, कि जिससे बैंक अगर कांटेक्ट करना चाहिए, या मान लीजिए हमारा चेक खो गया हो या आप गलती से वो चेक आप ले गए हैं, ज़्यादा अमाउंट है, तो बैंक क्या करता है, फ़ोन करके कॉल करके वो क्लियर करता है, वेरीफाई करता है कि आपने ये चेक जो दिया है क्या आपकी जानकारी में है। तो उसमें आप नंबर भी लिख सकते हैं, वो आपका नंबर भी लिखना कोई गलत नहीं होगा, लिख सकते हैं। तो चेक के जरिए हम किसी को भी चेक काट के दे सकते हैं, वो जाके हमारे खाते से पैसा निकाल सकता है। मतलब अगर किसी दूसरे को पैसा निकालना है हमारे खाते से या किसी के खाते से, तो उसके पास चेक होना चाहिए, तब वो किसी के खाते से धन निकाल सकता है, अन्यथा नहीं निकाल सकता। अगला ये पर्ची जो होता है आरटीजीएस, जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है, ये पर्ची का आकार कुछ ऐसे होता है, रेक्टेंगल आकार में। इस पर्ची में भी 2 हिस्सों में होते हैं। ये पर्ची पिंक कलर का होता है, बैंक में आप, वैसे जरूरी नहीं कलर पिंक ही हो, बैंक में आप जाएंगे रेक्टेंगल आकार का एक पर्ची आपको मिलेगा, जिसमें सेम डिटेल दोनों तरफ, एक डेबिटर होता है, क्रेडिटर, CRDR करके लिखा होता है, किसके खाते से किसके खाते में जाना है। फंड ट्रांसफर के लिए इस पर्ची का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें बैंक से जाके एक खाते से दूसरे खाते में फंड ट्रांसफर करना होता है, तो हम आरटीजीएस करते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसी समय क्या होता है, पैसा सेटल हो जाता है। लेकिन आरटीजीएस के लिए गाइस आप उसी देश में रह के उसी देश के नागरिक के खाते में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कि आप विदेश में किसी के खाते में, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते। मतलब विदेश के किसी खाते में आप पैसा नहीं भेज सकते हैं आरटीजीएस, उसी देश में रह के उसी देश के नागरिक के खाते में पैसा भेज सकते हैं। तो DRCR में क्या होता है, यहाँ पे आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अमाउंट कितना भेजना है, ये सारा डिटेल यहाँ पे भरते हैं। मोबाइल नंबर बिल्कुल सेम डिटेल, किसके खाते में भेजना, उसका खाता नंबर, उसका IFSC कोड, उसका अकाउंट होल्डर नेम क्या है, ब्रांच क्या है, वो सारा डिटेल जब आप भर देते हैं तो जब ये डिटेल, अच्छा वैसे आरटीजीएस हम यूज कब करते हैं, आरटीजीएस हमें करना क्यों चाहिए, जैसे किसी को हमें 10 लाख 5 लाख रुपए देने हैं, तो अगर हम अपने अकाउंट से विड्रॉल करेंगे, फिर हमने उसको कैश में दे दिया, फिर वो जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, जमा कर देगा। तो पहली बात तो इसके लिए 2 स्टेप हो गए, एक विड्रॉल किया, दूसरा डिपॉजिट किया। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहेगा, कल को वो सामने वाला कह रहा है कि हमें आपने पैसा ही नहीं दिया, तो आप बैंक में जाएंगे, कहेंगे नहीं हमने 10 लाख का विड्रॉल किया था और इनके अकाउंट में चेक करो 10 लाख का डिपॉजिट है, तो क्या जरूरी थोड़ी कि आपने दिया था पैसा तो ही उसके अकाउंट में डिपॉजिट है। बैंक इस बात पे मान नहीं करेगा कि आपने, जरूरी नहीं, वो कह देगा मेरे पास पैसा था, मैंने अपना पैसा जमा किया था, ये जरूरी थोड़ी है कि आपने दिया तो ही मैं जमा किया। इस तरह से गाइज हमारे पास एक प्रूफ रहे, एक मजबूत प्रूफ रहे, उसके लिए हमें आरटीजीएस करना चाहिए। अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं किसी काम के बदले, तो या तो हम उसको चेक के जरिए दें, चेक ले जाएगा तब भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा हमने हमारे अकाउंट से उसने चेक से निकाला था, या तो हम उसके अकाउंट में अपने मोबाइल नेट बैंकिंग के जरिए हम ट्रांसफर करें, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन बैंक से जाके, अगर सेम ब्रांच में है दोनों के खाते, तो हम बैंक में जाके आरटीजीएस पर्ची लेंगे और उसमें डिटेल अपना और सामने वाले का फिल करेंगे, फिर हमारे अकाउंट से किसका गया किसको गया क्या होता है, यहाँ पे हम डिटेल फिल कर देते हैं, तो बैंक क्या करेगा हमारे इस खाते से पैसा उस खाते में जमा कर देता है। इस तरह से बैंक के पास भी रिकॉर्ड होता है, हमारे पास भी एक प्रमाण रहेगा, कल को हम कभी भी अपना स्टेटमेंट निकालेंगे तो वो शो करेगा कि आपके इस अकाउंट से इस अकाउंट में इतना फंड गया है। तो गाइस ये हमने बैंक के बारे में कुछ आपको बताया है। आई होप आपको नहीं पता रहा होगा या पता भी रहा होगा, तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।